जब आसानी से हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ मिलने लगे तो इच्छाओं में लगाम ही नहीं लग पाता। फिर पता ही नहीं चलता कैसे हम हमारी हाथों हमारी बर्बादी लिखने लगते हैं। लालच का कोई अंत नहीं होता। आज की फिल्म इसी टॉपिक पर बेस है। मैं हूँ स्निग्धा और आप देख रहे हैं क्वीन विद लव। मूवी का नाम है द रूम, जो 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb में इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैट और कैट पति पत्नी हैं। मैट एक आर्टिस्ट है और वहीं कैट एक ट्रांसलेटर है। दोनों किसी स्मॉल टाउन में एक बड़ा सा घर लेते हैं। यह घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से भी उतना ही सुंदर था। मैट और कैट दोनों ही अपनी जॉब छोड़ चुके थे। दोनों अपने नए घर की सफाई कर रहे होते हैं। सफाई करते हुए कैट को कबर्ड में एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। वह उसे दफनाने के लिए गार्डन में जाती है, पर तभी मैट उसे घर के अंदर से आवाज दे देता है। कैट पीछे मुड़ती है और जब वो वापस चिड़िया की तरफ देखती है तो चिड़िया वहां पर नहीं थी। यहाँ मैट को घर की सफाई करते वक्त दीवार में एक अजीब सा लॉक रूम दिखाई पड़ता है, पर उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। वह कैट को इस बारे में बताता है और दोनों ही मिलकर चाबी को खोजते हैं। फिर उन्हें चाबी मिल जाती है और दोनों उस रूम के लॉक को खोलते हैं। लेकिन अचानक ही पूरे घर की लाइट ब्लिंक होने लगती है और उसके बाद बंद हो जाती है। लाइट नहीं होने की वजह से वो दोनों उस कमरे के अंदर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों एक इलेक्ट्रिशियन के साथ नीचे बेसमेंट में जाते हैं, पर वहां जाकर वे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी तरफ बस वायर ही वायर्स थे। उन सब के बीच में 3 जलती हुई लाइट वाली एक व्हील थी। यह सभी वायर्स आपस में ऐसे उलझे हुए थे कि इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो काम करने से मना कर देता है, पर जाते हुए वो मैट को बताता है कि इस घर के पहले ऑनर का मर्डर हुआ था। उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता। यह सब सुनकर मैट बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। पूरी बातों को जानने के लिए वह इंटरनेट से हेल्प लेता है, जहां उसे पता चलता है 1975 में इस घर में रहने वाले कपल का जॉन नाम के एक लड़के ने मर्डर कर दिया था। पर उसने ऐसा क्यों किया यह किसी को पता नहीं। बाद में उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। यह सारी बातें मैट के लिए काफी अजीब थी। नेक्स्ट डे मैट उस रूम में अकेले बैठा था। वहां बैठकर वो उस घर, जॉन और मर्डर के बारे में सोच रहा था। सोचते हुए उसने वाइन की एक पूरी बोतल खत्म कर दी। फिर वो सोचता है काश मेरे पास एक और वाइन की बोतल होती। अचानक से रूम की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और जब लाइट स्टेबल होती है तो वो देखता है उस खाली वाइन के बोतल के पास एक न्यू वाइन की बोतल रखी हुई है। वह सोच में पड़ जाता है आखिर ये न्यू वाइन की बोतल कहाँ से आई। इसके बाद पूरी रात लाइट ब्लिंक्स होती रहती है। जब सुबह कैट की आंखें खुलती है तो वो मैट को उसी कमरे में देखती है। मैट उसे बहुत सारी कीमती सामान और पेंटिंग दिखाता है और उसे बताता है यह रूम उसकी सभी विशें पूरी कर सकती है। कैट को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, तो वो जॉब पाने की विश करती है। तब मैट उसे बताता है ये रूम बस ऐसी चीजों को देता है जो यहाँ पर आ सके। कैट फिर पैसों के लिए विश करती है। लाइट्स फिर ब्लिंक होती है एंड अगेन जैसे ही लाइट्स स्टेबल होती है उन्हें रूम में पैसे मिलते हैं। इससे कैट बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों पैसे, ज्वेलरी, ड्रेस, ड्रिंक और सभी विशें करने लगते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। इन सारी मस्तियों के बीच भी मैट इस घर में मरे हुए उस कपल के बारे में बहुत सर्च कर रहा था, जहां उसे पता चलता है 1975 में इस घर में रहने वाले कपल्स को मारने वाला वो लड़का जॉन अभी तक जिंदा है और वो जेल में है। धीरे धीरे इन खुशियों का असर कैट पे भी कम होने लगा, क्योंकि पास्ट में उसका 2 बार मिसकैरेज हुआ था और अब उसे बच्चे की कमी सता रही थी। इसलिए वो उस कमरे में जाकर एक बच्चे का विश करती है और वहां से वह एक बच्चा ले आती है। जब मैट उस बच्चे को देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और कैट से कहता है इसका क्या परिणाम हो सकता है ये हम नहीं जानते हैं। फिर वो दोनों दुखी मन से उस रूम में उस बच्चे को लौटाने के लिए जाते हैं, पर वो दोनों इतने इमोशनल हो चुके थे कि वो उस बच्चे को नहीं लौटा पाते। यह मैट जॉन से मिलने के लिए जेल जाता है। जब जॉन को मैट के बारे में पता चलता है कि वह उसी घर में रह रहा है तो मैट को वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। जेल से वापस आते वक्त मैट अपनी गाड़ी में तेल भरवाता है और जब वो पैसे पेड करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे जेब में पैसों की जगह बस रेत मिलती है। फिर वो वहां से जल्द ही घर आता है और उन पैसों को खिड़की के बाहर फेंकता है।
पैसे खिड़की के बाहर जाते ही गायब हो जाते हैं। जिन भी चीजों को वो घर के बाहर लेकर जाता है वो सभी राख बन जाती है। मैट समझ गया था कि इस घर से मिले हुए चीजों को बाहर नहीं ले जा सकते, वह राख में बदल जाएगी। इसके पीछे का कारण जानने के लिए वो उस रूम में जाता है और उस रूम की दीवार को तोड़ने लगता है, पर दीवार के अंदर सिर्फ वायर्स ही वायर्स थे। उसे इस घर का नक्शा मिलता है। आखिर उसे ये बात तो समझ में आ चुकी होती है कि इस घर में जो कुछ भी है वो बहुत गलत है। यहाँ कैट सैम को लेकर घर के बाहर निकल रही थी। मैट उसे बहुत रोकता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और कैट बाहर निकल जाती है। हमें फिर बच्चे की रोने की आवाज आती है और थोड़ी ही देर बाद कैट के रोने की आवाज आने लगती है। मैट उन दोनों को लेकर घर के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि सैम जो कुछ समय पहले छोटा था, अब वो 6 साल तक का हो चुका है। मैट ने कैट से सारी बातें बताई। वो दोनों समझ गए थे कि इस घर से मांगी हुई चीजों को वो बाहर नहीं ले जा सकते। इससे उसकी उम्र जल्दी गुजरने लगेगी और वो राख बन जाएगा। कैट सैम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो और भी ज्यादा पॉजेसिव हो गई थी। पूरे घर को उसने लॉक कर दिया था। उसने सैम के मन में भी यह डर बैठा दिया कि अगर वो घर के बाहर जाएगा तो बाहर के जम्स उसे पकड़ लेंगे। अब कैट सैम के साथ ज्यादा समय बिताने लगी और वो मैट से दूर होती जा रही थी। एक दिन रात को सैम पूरे घर में घूम रहा था और वो उस रूम तक पहुंच जाता है और उसे उस रूम की पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सुबह जब मैट और कैट जागते हैं तब वो देखते हैं सैम ने घर के अंदर ही बाहर सी दुनिया बना दी है। कैट सैम की खुशी को देखकर खुश होती है, पर मैट हैरान होता है और सैम पर गुस्सा करने लगता है। कैट उससे ही झगड़ा करने लगती है। तभी फोन रिंग होता है और सैम फोन रिसीव करता है। फोन पर जॉन होता है, जो सैम की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि सैम कौन है। मैट सैम से फोन ले लेता है। जॉन मैट से कहता है, तुमने भी वही गलती कर दी। मैट उससे पूछता है कि सैम की बढ़ती उम्र को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। जॉन उसे बताता है कि जिसने भी उस बच्चे की विश की है उसे मरना होगा। साथ ही उसे यह भी बताता है कि उसके मम्मी पापा ने भी उसे उस घर से विश करके मांगा है। जॉन को घर के बाहर जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने उसके पिता को सबसे पहले गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मार डाली। फोन लाइन पर दूसरी तरफ कैट ये सारी बातें सुन रही थी और वो सैम के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है और वो मरने के लिए अपने गाड़ी से बाहर चली जाती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वापस लौट आती है। इसके बाद कैट और मैट दोनों ही बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और करीब आ जाते हैं। सैम यह सब कुछ दरवाजे से देख रहा था, पर उसे यह सब पसंद नहीं आता और मौका पाकर वो घर के बाहर चला जाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर कैट और मैट दोनों नीचे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सैम अब जवान हो चुका है और उसके हाथ में मैट का गन भी है। वो गन का डायरेक्शन मैट की तरफ कर देता है और मैट को मारने के लिए धमकी देता है। कैट सैम को शांत करने की कोशिश करती है, पर मैट और सैम में फाइट होने लगता है। कैट उन्हें रोकने जाती है, पर धक्का लगकर उसका सर पियानो से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो मैट उसके सामने था। वो मैट से सैम के बारे में पूछती है तो मैट उसे बताता है उसके हाथों से गोली चल जाती है और सैम की मौत हो जाती है और उसने सैम की बॉडी को घर के बाहर रख दिया और वो राख बन गई। कैट बहुत अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैट कैट से बदतमीजी करने लगता है। कैट समझ जाती है कि यह मैट नहीं है, ये सैम है। दूसरी तरफ मैट को जब होश आता है तो वो खुद को अपने ही घर पे पाता है, पर किसी दूसरी दुनिया में। वो वहाँ से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करता है और बाहर आ जाता है। साथ ही उसे अपने घर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। वहां पहुंचने पर मैट और सैम के बीच फाइट होने लगती है। मैट सैम को लेकर घर के बाहर आ जाता है। बाहर आने पर सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो बूढ़ा हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए दरवाजा खोलने को कहता है, पर कैट दरवाजा नहीं खोलती। सैम बूढ़ा हो चुका था और कुछ ही देर बाद वो मर भी जाता है और राख में बदल जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कैट और मैट ने एक दूसरा घर ले लिया है और उस घर को छोड़ दिया है। कैट प्रेग्नेंट है। वो अभी भी ट्रॉमा में है। उसे डाउट है कि शायद वह लोग अभी भी उसी घर में हैं। वो ये भी सोचती है ये बच्चा मैट का है भी या नहीं, या उस विशिंग हाउस की वजह से उसे मिला है। तभी लाइट वापस ब्लिंक होने लगती है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई
तो मेरे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।